हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 29 जुलाई और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन सा है? तो वो बेंगलुरु है। ठीक है, कौन है? बेंगलुरु है। इसमें टोटल 41 शहर शामिल किए गए हैं, जिसमें नवीनतम कौन सा है? बेंगलुरु है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 2012 में होती है। बेंगलुरु को बगीचों का शहर बोला जाता है, तो याद रखेंगे, बेंगलुरु को बगीचों का शहर बोला जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कैसे बोला जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को बोला जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये भी बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ पे है? तो ये भी बेंगलुरु में है। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट ये भी बेंगलुरु में है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे बेंगलुरु के बारे में। बगीचों का शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसरो का हेडक्वार्टर, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी और कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। आगे देखते हैं ललन टप बातें। द सिटी ऑफ वर्ल्ड ये कहाँ पे? तो मुंबई में। द सिटी ऑफ वर्ल्ड किससे बोला जाता है? तो मुंबई को बोला जाता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किससे प्राप्त हुआ है? तो हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। और वर्ल्ड ट्री सिटी किसे बोला जाता है? ट्री किसे मिला है? तो ये मुंबई को मिला है। वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड तो मुंबई को। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? तो उसी वाराणसी को बनाया गया है, याद रखेंगे। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यह है बीजिंग, चाइना में। ठीक है, एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। और 2023 में किसने होस्ट किया है? तो ये भारत होस्ट किया है। इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 9 सदस्य देश हैं। पहले कितने थे? 8 से थे। और अभी एक नवीनतम सदस्य बना है ईरान। उसका नाम क्या है? ईरान है। ठीक है, नवा सदस्य कौन बना है? तो ईरान बना है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपने रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो किसने किया है? यूनेस्को ने किया है। ठीक है, किसने किया है? यूनेस्को ने किया है। तो वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसका शीर्षक क्या है? टेक इन एजुकेशन। ठीक है, टेक इन एजुकेशन, स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत की कितनी धरोहर शामिल हैं? तो उसमें 40 धरोहर शामिल हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो याद रखेंगे टोटल कितनी शामिल हैं इसमें? तो 40 धरोहर शामिल हैं और उसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। रामप्पा मंदिर ये 39वें नंबर की साइट, ठीक है, हेरिटेज साइट है। ये कहाँ पे? तेलंगाना में है। धौलावीरा 40वें नंबर की हेरिटेज साइट है, जो गुजरात में है और ये नवीनतम है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कहाँ पे है? तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1921 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, कौन करता है? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है कोलकाता में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो प्रधानमंत्री ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो कहाँ से किया है? श्रीलंका से। ठीक है, कहाँ से किया है? श्रीलंका से किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिले विक्रमसिंघे। ठीक है, रानिले विक्रमसिंघे हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। अभी हाल ही में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, उन्होंने भारत की यात्रा की है। तो कौन राष्ट्रपति हैं? रानिले विक्रमसिंघे। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 338A में। ठीक है, अनुसूचित जाति जो है किसमें है? 338 में है। अनुसूचित जनजाति 338A में है, तो याद रखेंगे दोनों को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रतिवर्ष विश्व
हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 28 जुलाई को। हेपेट का मतलब क्या होता है? हेपेटाइट का, तो इसका मतलब होता है लीवर, ठीक है। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? तो ये लीवर संबंधित बीमारी होती है। लीवर मतलब यकृत, या इसको क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। तो इसके कितनी वो हैं? वेरिएंट हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। तो 5 इसके वेरिएंट हैं, जिसमें सबसे घातक कौन है? तो सबसे घातक है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो डॉक्टर ब्लूमबर्ग के द्वारा 1967 में इसकी खोज की गई थी। तो याद रखेंगे। इस बार की थीम क्या है? वन लाइफ वन लीवर जो है इसकी थीम है, ठीक है। तो किससे संबंधित बीमारी है? लीवर से संबंधित बीमारी है, और इसकी थीम क्या है? वन लाइफ वन लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है लीवर, ठीक है, यानी यकृत है। शाही रोग किसे बोला जाता है? तो शाही रोग बोला जाता है हीमोफीलिया का बोला जाता है, जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे बोला जाता है? तो ये लीवर को बोला जाता है। पीलिया रोग से प्रभावित अंग कौन है? तो वो भी लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी केसी फेयर का संबंध किस देश से है? तो फीफा महिला फुटबॉल जो विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी केसी फेयर का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण कोरिया से है इनका संबंध। कहाँ से है? दक्षिण कोरिया की हैं ये, और इनकी आयु कितनी है? 16 वर्ष 26 दिन इनकी आयु है, ठीक है। आयोजन कहाँ पे होता है फीफा महिला फुटबॉल कप का? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होता है। तो याद रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किससे प्राप्त हुआ है? किलियन एम्बापे को प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? किलियन एम्बापे को प्राप्त हुआ। गोल्डन बॉल तो लियोनेल मेसी को प्राप्त हुआ है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य कितनी सीमा है? तो 38 डिग्री अक्षांश, ठीक है। 38 डिग्री अक्षांश जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की मध्य सीमा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होगा? तो कनाडा में होगा, यूएसए और मैक्सिको में, ठीक है। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होगा। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य सामंत बने हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो याद रखेंगे। 82वें नंबर पे कौन है? वोपल्ला प्रणीत। इससे पहले कौन थे 82वें नंबर के? तो वोपल्ला प्रणीत थे। कहाँ के थे? तेलंगाना के। 81वें नंबर के थे सयंतन दास। और सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद जी थे। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो ये विजया लक्ष्मी थी। तो याद रखेंगे। 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत, महाराष्ट्र के हैं। भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है तलवारबाजी से। कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है? तो ये शतरंज से संबंधित है। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, एच प्रणय का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज और एच प्रणय का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। हाल ही में क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हरियाणा बना है, ठीक है। कौन बना है? हरियाणा बना है। यहाँ पे जहाँ जितने भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय हैं, जहाँ पे भी 50 से अधिक वर्कर, महिला वर्कर हैं और जिनके बच्चे हैं, तो उनको जो 6 माह से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल करने के लिए क्रेच नीति बनाई गई है, जहाँ पे उनके खान पान और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए और सोने की व्यवस्था की जाएगी। तो याद रखेंगे। सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में 6 माह से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल करने के लिए क्रेच नीति अपनाई गई है। फतेहाबाद, उत्तरी भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो फतेहाबाद में किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो राखीगढ़ी में बन रहा है। सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? तो फरीदाबाद में लगता है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये करनाल, हरियाणा में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 ऊर्जा परिवहन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गोवा में। और पहली बैठक कहाँ पे होती है? बेंगलुरु में, ठीक है। पहली बैठक कहाँ हुई? बेंगलुरु में, दूसरी गांधीनगर में और तीसरी मुंबई में। तो याद रखेंगे। G20 ऊर्जा परिवहन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ठीक है। ऊर्जा परिवर्तन किससे संबंधित? तो पहली बैठक बेंगलुरु में, दूसरी गांधीनगर में, तीसरी मुंबई में और चौथी गोवा में। उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है। भविष्य के ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना।
इसका उद्देश्य है। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई है। G20 सांस्कृतिक समूह की तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में हुई है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये चेन्नई में हुई है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कोटा, राजस्थान में बनाया गया है। चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बनाया गया है? कोटा में बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। विश्व में 9 इमारतें और नदी की सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई हैं, तो याद रखेंगे। अलमाटी बांध कहाँ पे बनाया गया है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे बनाया गया है, ठीक। अलमाटी बांध कहाँ पे बनाया है? कृष्णा नदी पे बनाया है, जो कर्नाटक में स्थित है। यांगटीसी नदी, तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये कहाँ पे बहती है? तो चीन में ये बहती है। सलाल बांध कहाँ पे? चेनाब नदी पे है, और ठीक है, इसे वेदों में अस्किनी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चेनाब को वेदों में अस्किनी नाम से जाना जाता है। पुरुषनी नदी, तो ये रावी का नाम है, ठीक है, रावी नदी का नाम है वेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहा सावनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सावनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है। 80 लोगों को पेयजल 80 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा कहाँ से? तो इस योजना के तहत जो है 80 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कौन सा है गुजरात का? तो सौराष्ट्र जिला है, याद रखेंगे। काकरा पार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये गुजरात में है। रणजी ट्रॉफी विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र है, और उपविजेता कौन है? बंगाल है। 36वां राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये गुजरात है। और 37वां कौन है? तो वो है गोवा। हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? तो पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है? लद्दाख में किया गया है। कहाँ पे? कारगिल में। तो पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया? लद्दाख के कारगिल में स्थापित किया है। उद्घाटन किसने किया है? तो पुलिस महानिदेशक SD सिंह जामवाल ने इसका उद्घाटन किया है, तो याद रखेंगे। अब आगे हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। SpaceX द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो यह है जुपिटर 3 है, जो फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 2015 से इसकी शुरुआत होती है। IFSR 2021 में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति किस राज्य में पाए गए हैं? तो पहली है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में, दूसरी है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना तख्तापलट किया है? तो किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्तापलट किया है? तो नाइजर में, अफ्रीका के नाइजर देश में सेना ने तख्तापलट कर दिया है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? मोहम्मद बेजोस जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नाइजर में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार कब बनाएगी? तो 2021 में यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर में भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। और जो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है युगे युगीन भारत, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बनने वाला है, तो याद रखेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 शंकरी चंद्रन को प्राप्त हुआ है। इनका उपन्यास क्या है? चाय टाइम एट चिनमन गार्डन्स, ठीक है। इनका उपन्यास का नाम क्या है? चाय टाइम एट चिनमन गार्डन्स है। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटा गाइका कहाँ स्थित है? तो ये रूस के साइबेरिया में स्थित है, ठीक है। जो सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बाटा गाइका जो है कहाँ स्थित है? रूस के साइबेरिया में स्थित है, तो याद रखेंगे। NCRB डेटा के अनुसार 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है। पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र में, जहाँ पे भारत की सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची प्राप्त हुई है। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। हाल ही में देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो नवीन पटनायक जी ने बनाया है, जो उड़ीसा के CM हैं। और इन्होंने ये जो है वर्ष 2000 से लगातार CM बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? बीजू जनता दल है। और सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे नंबर कौन है? तो दुआ हैं पवन कुमार चामलिंग हैं, जो सिक्किम के
चीफ मिनिस्टर हैं। उनका जो है कार्यकाल रहा है 24 साल 138 दिन रहा है अभी तक। नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? केरल में स्थापित किया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? नीली अर्थव्यवस्था एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। हाल ही में यूरोपीय धरती पर 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं सुमित नागल हैं। ठीक है, कौन है? सुमित नागल हैं। टाम्पेरे ओपन ये कहाँ पे होता है? फिनलैंड में होता है। और रोम ओपन भी इसके विजेता कौन रहे हैं? तो ये भी सुमित नागल रहे हैं। तो याद रखेंगे, टाम्पेरे ओपन फिनलैंड में जो हुआ उसके भी विजेता कौन है? सुमित नागल। रोम ओपन के भी सुमित नागल रहे हैं। मेरा गाँव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत किसने की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने की है। कहाँ से इसकी शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत जो है नई दिल्ली से की है। तो याद रखेंगे, हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।